हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सेनापति, पहाड़ी की उस ओर मथुरा है, इसलिए तुम पहाड़ी की इस ओर अपनी सेना का पड़ाव डाल दो। क्योंकि सैनिक थक चुके हैं, इसलिए आधी रात तक उन्हें पूरी तरह विश्राम करने दो और प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उन्हें उठकर मथुरा में प्रवेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जाओ। जो आज्ञा महाराज। सेनापति वर्धक, जैसी कि पहले आज्ञा दी जा चुकी है कि आज की रात सारे शिविर में कहीं कोई मशाल या दीपक नहीं जलाया जाएगा, ताकि किसी को यह पता ना चले कि हमारी सेना मथुरा पहुंच गई है और इसी पहाड़ी के पीछे छुपी हुई है। जो आज्ञा महाराज। कहो सेनापति वर्धक, मथुरा का क्या समाचार लाए हो? प्रभु, हमारे गुप्तचरों का कहना है कि मथुरा में अब तक किसी को कानो कान खबर नहीं कि मगध की सेना मथुरा के कितनी निकट आ गई है। जनता में कोई परेशानी दिखाई नहीं देती और न ही उनकी सेना में कोई हलचल है। इसका अर्थ है कि सचमुच उन्हें हमारे यहां आने की सूचना नहीं है। जी सम्राट। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है वर्धक, बहुत ही अच्छा। कहो, जरासंध की सेना पहाड़ी के पीछे पहुंच गई? जी, उन्होंने वहीं डेरा डाल दिया है। जरासंध और उनकी सेना सारी रात वहीं विश्राम करेगी। चंद्रवदन, सारी रात नहीं, केवल आधी रात। अरे आधी रात को तो हम उन्हें जगाने जाएंगे। यहां पर सारी सेना को रोक दो जब तक हमारा दूत पहाड़ी के ऊपर से इशारा ना करे। जो आज्ञा। विश्राम। 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 विश्राम।
का इशारा है कि मैदान साफ है, हमें कोई नहीं देख रहा। सेनापति, पहाड़ी की उस ओर मथुरा है, इसलिए तुम पहाड़ी की इस ओर अपनी सेना का पड़ाव डाल दो। क्योंकि सैनिक थक चुके हैं, इसलिए आधी रात तक उन्हें पूरी तरह विश्राम करने दो और प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उन्हें उठकर मथुरा में प्रवेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जाओ। जो आज्ञा महाराज। सेनापति वर्धक, जैसी कि पहले आज्ञा दी जा चुकी है कि आज की रात सारे शिविर में कहीं कोई मशाल या दीपक नहीं जलाया जाएगा, ताकि किसी को यह पता ना चले कि हमारी सेना मथुरा पहुंच गई है और इसी पहाड़ी के पीछे छुपी हुई है। जो आज्ञा महाराज। सम्राट की जय हो। कहो सेनापति वर्धक, मथुरा का क्या समाचार लाए हो? प्रभु, हमारे गुप्तचरों का कहना है कि मथुरा में अब तक किसी को कानो कान खबर नहीं कि मगध की सेना मथुरा के कितनी निकट आ गई है। जनता में कोई परेशानी दिखाई नहीं देती और न ही उनकी सेना में कोई हलचल है। इसका अर्थ है कि सचमुच उन्हें हमारे यहां आने की सूचना नहीं है। जी सम्राट। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है वर्धक, बहुत ही अच्छा। तुम ठीक समय पर आए हो रुक्मी। गुप्तचरों की सूचना है कि अभी तक मथुरा वालों को यह पता नहीं है कि हमारी सेनाएं यहां तक आ पहुंची है। वहां रात भर हमारे सैनिक विश्राम कर लेंगे और उधर सवेरे सूर्योदय के साथ जब मथुरा वाले नगर का फाटक खोलेंगे तो धड़ाधड़ हमारे सैनिक नगर में घुस जाएंगे और उन्हें होश में आने से पहले ही कि क्या हो गया है, सारा मथुरा नगर आग में जल रहा होगा रुक्मी, आग में। आपकी योजना बहुत सुंदर है महाराज। हमें इस परिस्थिति का पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। परंतु क्या रुक्मी? परंतु मैं सोचता हूं कि मथुरा का कैसा राज प्रबंध है कि शत्रु उनके सिर पर आकर बैठ गया और अभी तक उन्हें पता तक नहीं लगा। ऐसा लगता है मथुरा राज्य के सभी कर्मचारी बहुत विलासी हो गए हैं और सब आनंद से सो रहे हैं। उनको अपने राज्य के प्रबंध की जरा भी चिंता नहीं।
सेनापति जी। कहो, जरासंध की सेना पहाड़ी के पीछे पहुंच गई? जी, उन्होंने वहीं डेरा डाल दिया है। जरासंध और उनकी सेना सारी रात वहीं विश्राम करेगी। चंद्रवदन, सारी रात नहीं, केवल आधी रात। अरे आधी रात को तो हम उन्हें जगाने जाएंगे। ध्यान से सुनो, हमारे सैनिकों की एक टुकड़ी इस पहाड़ी के ऊपर से नीचे उतरेगी। हमारे सैनिकों की दूसरी टुकड़ी इस पहाड़ी के गिर्द लंबा चक्कर काटकर जरासंध के सैनिकों के पीछे पहुंच जाएगी, जिससे वो दोनों ओर से घिर जाएं और उन्हें भागने का मार्ग न मिल सके। जी, अब हमारी विजय निश्चित ही है। श्री कृष्ण। धोखा हुआ है। शत्रु ने आक्रमण कर दिया।
धोखा हो गया। क्या धोखा हो गया? शत्रु ने हम पर आक्रमण कर दिया। सेनापति वर्धक, महाराज शल्य, महाराज बाणासुर, वामासुर और राजकुमार रुक्मी सबको सूचित करो और अभी इसी समय आक्रमण के लिए कूच करो। जाओ। जाओगे सम्राट। निकला तो देख क्या रहे हो? कूच करो जल्दी। मेरा रथ तैयार करो और सब लोग कूच करो। सबको कहो कि कूच करें। दुश्मनों ने धावा बोल दिया है। जाओ। क्या दुश्मन ने आक्रमण कर दिया? धोखेबाज निकला। जाओ आक्रमण करो, कूच करो। जाओ। शत्रु अब मायावी अस्त्र चलाने लगा है। उनका सामना करना अक्रूर जी के बस की बात नहीं। लगता है अब हमें ही जाना पड़ेगा।
मंत्रियों बंधुओं ने फिर जोश दिलाया, बार बार रण हार हार कर फिर लड़ने आया। युद्ध चलता रहा यूं ही बरसों बरस, यूं ही असुरों का संहार होता रहा। युद्ध चलता रहा यूं ही बरसों बरस, यूं ही असुरों का संहार होता रहा। एक दम भी हटी हर समय हार कर, फिर नए युद्ध के बीज बोता रहा। युद्ध चलता रहा यूं ही बरसों बरस, यूं ही असुरों का संहार होता रहा। भूमि डूबी रही खून के रंग में, युद्ध की गर्जना लोक सुनता रहा। युद्ध की गर्जना लोक सुनता रहा। जल के प्रतिशोध की अग्नि में रात दिन क्रोध करता रहा, बोध खोता रहा। युद्ध चलता रहा यूं ही बरसों बरस, यूं ही असुरों का संहार होता रहा। कृष्ण सन्मुख कई बार आए स्वयं, देख कर भी उन्हें देख पाया नहीं। उस खिवैया के होते हुए बाबरा, आप ही अपनी नैया डुबोता रहा। उस खिवैया के होते हुए बाबरा, आप ही अपनी नैया डुबोता रहा। शक्ति गई साहस गया और गई सेना सारी, हार हार कर जरासंध ने युद्ध की हिम्मत हारी। युद्ध की हिम्मत हारी। श्री कृष्ण और बलराम के हाथों 17 बार हारने के बाद जरासंध और उसके साथियों की जैसे कमर टूट गई थी। सब बहुत दुखी थे, परंतु सब के सब योद्धा थे, परमवीर थे। इसलिए वे ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि ये उनकी अंतिम हार है। तुम्हारे कहने से हमने मथुरा पर एक बार नहीं 17 बार पूरी शक्ति के साथ आक्रमण किया है। और हर बार हमें ही मुंह की खानी पड़ी। सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है, हम जीत तो न सके, परंतु युद्ध भूमि में वीरों की भांति मर भी न सके। हम आपकी मानसिक अवस्था समझ सकते हैं सम्राट, हम समझ सकते हैं।
यदि आपके स्थान पर कोई और होता तो बहुत पहले ही उसका मनोबल टूट गया होता। परंतु जरासंध वो परमवीर और साहसी योद्धा है जो 17 बार तो क्या 100 बार हार कर भी 101वीं बार फिर जीत सकता है, फिर जीत सकता है, फिर जीत सकता है। परंतु भैया, क्या युद्ध करना आवश्यक है? हम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि अंततः युद्ध में किसी को कोई लाभ नहीं होता। जितना भीषण और जितना बड़ा युद्ध होता है, उतनी ही बड़ी क्षति दोनों पक्षों को उठानी पड़ती है। दूसरी बात यह विचार करने योग्य है कि हमारे पास मथुरा के मुकाबले कई गुना अधिक सैन्य शक्ति है, फिर भी हर बार हम क्यों हारते हैं? मथुरा के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें हराती है? ये बात भी हम सब जानते हैं, परंतु उसे मानता कोई नहीं। क्षमा कीजिए, मैं आप सबसे छोटा होते हुए भी ये प्रश्न पूछने की धृष्टता करता हूं कि हम सब मन ही मन ये मानते हैं कि श्री कृष्ण ऐसी अनंत और अलौकिक दिव्य शक्तियों के स्वामी हैं जो हमारे कई अक्षौणी सेना को इस तरह कुचल देते हैं जैसे कोई हाथी चींटों की कतार पर पैर रख दे। फिर हम उनसे युद्ध की बजाय संधि क्यों नहीं कर लेते? संधि? कृष्ण से संधि? हमारे दुश्मन से संधि? ये बात तुमने सोची कैसे राजकुमार रुक्म? ये बात तुमने सोची कैसे? राजकुमार शिशुपाल, कृष्ण आपका शत्रु नहीं बल्कि आपके सगे मामा वसुदेव जी का पुत्र है। हाँ। और मैं समझता हूं कि इस नाते का लाभ उठाकर यह काम आप ही को करना चाहिए कि दोनों पक्षों में संधि करा के इस वृथा और रक्तपात को रोक दें। राजकुमार रुक्म, लगता है कि तुम्हारा छोटा भाई राजकुमार रुक्म वीरों की सभा में कभी नहीं बैठा पहले कभी भी। अन्यथा विदर्भ सम्राट महाराज भीष्म का पुत्र होकर ऐसी कायरता वाली बात कभी नहीं करता ऐसी कायरता वाली बात। राजकुमार रुक्म, जब एक क्षत्रिय वीर युद्ध भूमि में पांव रखता है तो संधि की बात नहीं सोचता वो संधि की बात। वो केवल जीतने की बात सोचता है या फिर मरने की। दूसरा कोई भी मार्ग एक वीर के लिए नहीं है। अरे हार कर संधि करना तो मृत्यु से भी बुरा है, मृत्यु से भी बुरा। लड़ते हुए मरने में भी शान है मित्र, शान। परंतु संधि के लिए गिड़गिड़ाने में अपमान है, केवल अपमान और कुछ नहीं। इसलिए फिर कभी ऐसी कायरता वाली बात वीरों की सभा में मत करना, अन्यथा तुम्हारे पिताश्री को तुम्हें अपना पुत्र कहते हुए भी लाज आएगी मित्र, लाज आएगी। और रही बात कृष्ण से मेरे नाते की, तो असली नाता शरीर का नहीं होता, असली नाता मन से होता है, मन से। और मन से सम्राट जरासंध और मेरा नाता एक पिता पुत्र का है, क्योंकि सम्राट जरासंध मन से मुझे अपना पुत्र मानते हैं और मैं उन्हें अपना पिता।
इसलिए कृष्ण मेरा परम शत्रु है। याद रखना, कृष्ण मेरा परम शत्रु है। कृष्ण मेरा परम शत्रु है। इस समय काल हमारे विपरीत है, इसलिए कुछ समय शांत रहकर अच्छे समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। परंतु जब काल हमारे दाहिने होगा, तब हमारी विजय निश्चित है, निश्चित है हमारी जीत। ताऊ भैया, लगता है कि अब हमें मथुरा नगरी को छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? आप मथुरा नगरी को छोड़ जाएंगे? हाँ क्रूर जी। परंतु क्यों? इसलिए कि जब तक हम मथुरा में रहेंगे, मथुरा संकट में रहेगी। प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, जरासंध को केवल हमसे बैर है, मथुरा से नहीं। इसलिए जब तक हम यहां रहेंगे, वो किसी ना किसी बहाने से आक्रमण करता रहेगा। परंतु प्रभु, अब उसमें आक्रमण करने की शक्ति ही कहां रही है? कुछ दिन पहले हमारे गुप्तचर जो मगध से लौटे हैं, उनका कहना है कि इतनी बार आपसे हारने के बाद अब उसमें ना तो युद्ध करने की शक्ति है, ना ही साहस। उसके सब साथी ठंडे पड़ गए हैं प्रभु, ठंडे पड़ गए हैं। प्रभु, मैंने सुना है कि एक बड़ी सभा में उन्होंने यह निर्णय किया है कि अभी समय अनुकूल नहीं है, इसलिए सब साथी अपने अपने राज्य को लौट जाएं और अच्छा समय आने की प्रतीक्षा करें। अर्थात उन्होंने युद्ध का त्याग करने की बात नहीं की है, केवल परिस्थिति के बदलने की बात की है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि मथुरा का संकट केवल टल गया है, अभी समाप्त नहीं हुआ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूं कन्हैया। मैं तो समझता हूं कि अब जरासंध के सारे साथी तितर बितर हो रहे हैं, जिससे उनकी शक्ति जो संगठित थी वो बिखर गई है। इसके बाद वो फिर कभी इस ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, फिर आप जरासंध को नहीं जानते दाऊ भैया। वो एक ऐसा अद्भुत प्राणी है कि यदि आप तलवार से उसके 2 हिस्से कर दो और उन्हें मुर्दा समझकर उन हिस्सों को फेंक दो, तो वो दोनों हिस्से फिर से आपस में जुड़ जाएंगे और जरासंध फिर से जीवित होकर खड़ा हो जाएगा। प्रभु, ये बात तो असंभव है। यह असंभव बात नहीं अक्रूर जी, ये सत्य बात है। वास्तव में उसका शरीर एक तांत्रिक माया से जुड़ा हुआ है। शरीर जुड़ा हुआ है? ये कैसी विचित्र बात कर रहे हो कन्हैया? शरीर का तो पूरा एक ही हिस्सा होता है। ये कोई खिलौना थोड़ी है जो 2 हिस्सों को जोड़कर बनाया जाए। परंतु उसका शरीर तो ऐसे ही बनाया गया है दाऊ भैया। वास्तव में यह एक विचित्र घटना है। उसके पिता महाराज वृद्धरथ की 2 पत्नियां थीं। छोटी के संतान थी, परंतु बड़ी रानी के संतान नहीं थे। इसलिए वो दोनों पति पत्नी संतान प्राप्ति के लिए साधु महात्माओं की बहुत सेवा किया करते थे। एक बार एक परम सिद्ध ऋषि ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक फल दिया। ओम क्लीं ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवती संतान कामेश्वरी गर्भ विरोधम निराशय निराशय सम्यक शीघ्रं संतानम उत्पादय उत्पादय स्वाहा।
इस फल को खा लेना। प्रभु की कृपा से तुम्हें एक बड़े पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी। बड़ी भाग्यवान हैं। भगवान करे जैसा महर्षि ने कहा है वैसा ही प्रतापी पुत्र आपके यहाँ जन्म ले। मेरे मन में एक बड़ा सुंदर सा विचार आ रहा है। वो क्या? क्यों न इस फल को हम दोनों ही बांट कर खा लें, तो दोनों के यहाँ एक एक प्रतापी पुत्र का जन्म होगा। नहीं दीदी, ऐसा कैसे होगा? महर्षि ने तो आपको ही पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। परंतु उनके आशीर्वाद की शक्ति तो इस फल में ही है ना। देखो, महाराज दशरथ को अग्निदेव ने जो खीर दी थी, वो खीर तीनों रानियों ने खाई थी और तीनों के घर पर पुत्रों का जन्म हुआ था कि नहीं? हाँ। तो बस इस फल से भी ऐसा ही होगा। आओ, इसे हम आधा आधा कर लेते हैं। उस अभिमंत्रित फल के प्रभाव से दोनों रानियां गर्भवती हो गई। परंतु 10वें महीने में एक बड़ी विचित्र घटना घटी। जब रानियों के गर्भ से बालक उत्पन्न हुए तो उन दोनों के शरीर आधे आधे थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने तलवार से एक बालक को 2 हिस्सों में काट दिया हो। जब ये दोनों आधे आधे शरीर राजा के सामने लाए गए तो वो राजा बहुत दुखी हुआ। मुझे ये क्यों दिखाने लाए हो? क्या करूं मैं इन 2 टुकड़ों का? ले जाओ और फेंक दो किसी जंगल में इन्हें, ताकि किसी जंगली जानवर का तो पेट भर जाए इनसे। हाँ। महाराज की आज्ञानुसार सेवकों ने उन दोनों अर्ध शरीरों को ले जाकर वन में फेंक दिया। उसी समय उस वन से जरा नाम की एक राक्षसी जा रही थी। उसकी दृष्टि उन दोनों अर्ध शरीरों पर पड़ी और उसने उन्हें उठा लिया।
फिर जरा राक्षसी ने वो बालक उसके पिता महाराज वृद्धरथ को जाकर दे दिया। क्योंकि जरा राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों की संधि करके उन्हें जोड़कर एक कर दिया था, इसलिए महाराज वृद्धरथ ने उस बालक का नाम जरासंध रखा। यह वही जरासंध है। इसके आज भी अगर दो टुकड़े कर दो तो वो दोनों टुकड़े तत्काल फिर से आपस में जुड़ जाएंगे और जरासंध फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक जरासंध है, मथुरा का संकट समाप्त नहीं होगा। जरासंध जितनी बार हारेगा, उतनी बार वो और खतरनाक होता जाएगा। बल्कि अब जो मैं देख रहा हूं, वो तो बिल्कुल एक नई चाल है। चाल? प्रभु, कैसी नई चाल? अब वो किसी मलेच्छ शक्ति की सहायता से आक्रमण की तैयारी करेगा। मलेच्छ शक्ति? कौन है वो? काल यवन। काल यवन? काल यवन कौन? यवन देश का राजा काल यवन। जन्म से ब्राह्मण, कर्म से मलेच्छ। प्रभु, उसकी कहानी बड़ी रोचक है और अद्भुत भी है। फिर कभी सुनाऊंगा। इस समय जरासंध और शल्य भी उसी की बातें कर रहे हैं। शल्य उसे समझा रहा है कि यदि वो काल यवन को अपने साथ ले ले तो वो अवश्य हम पर विजय पा सकता है।